Sure. So now we are just going to record over this lecture. Okay. So as we are knowing that, what do you mean by Raoult's law? राउल्ट ने क्या बताया था? ओके तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक सेकेंड। हाँ, अब जाने कुछ ठीक होगा। चलो, राउल्ट ने क्या बताया था, ठीक है, कि हम जो है दो वॉलेटाइल लिक्विड को इकट्ठा कर रहे हैं। सपोज ये वाला कौन सा है बच्चों? ये वाला जो है वो कौन सा है? H2O है। ये कौन सा है बच्चों? हमारा कौन सा लिक्विड है? ये H2O है। समझ रहे हो बात? ओके चलो, अब हम क्या करने वाले हैं, आप समझ सकते हो। यहाँ पे पूरा H2O है, ठीक है। चलो फिर हम क्या करने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवापोरेट होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, अभी हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पे अभी क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ठीक है। अब आप समझो क्या होता है। अब हमें एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है बच्चों, एक साइड मैंने क्या रखा हुआ है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स है, और एक साइड मैंने क्या रखा हुआ है, ये वाला कौन से मॉलिक्यूल्स है बच्चों? पानी के मॉलिक्यूल्स है। और ये वाले सपोज अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है। दोनों के बीच में क्या है, दोनों सेम अमाउंट में मैंने लिए। तो यहाँ पे जो है प्रेशर ज्यादा होगा, और यहाँ यहाँ पे प्रेशर कम होगा, PW जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। सो प्रेशर कैसा है बच्चों? कम है। जबकि PA है उसका प्रेशर ज्यादा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे प्योर वाटर है तब इसको हम लोग बोलेंगे P0W। P0 का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, आप बात समझिए बच्चे। P0W इसका मतलब यही होता है, इसका सीधा मतलब ये होता है, P0W का तो मैं सीधा क्या मतलब ये जाऊँ? निकलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ अ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्योर वाटर ही, इसमें और कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे क्या है बच्चों, अच्छे से आप समझना। यहाँ पे अल्कोहल है, म्यूट हो जाना, ये जो बच्चा अनम्यूट है उसको बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है वो अल्कोहल है बच्चों, और ये अल्कोहल जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेपर बन रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा अल्कोहल। जितना अल्कोहल वेपर में जाएगा, वेपर में से उतना ही अल्कोहल कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे अभी अल्कोहल के सिवा कुछ नहीं है। ये हो गया आपका P0A। ए का मतलब अल्कोहल, और P0A का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, 0A इंडिकेट करता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल की ही मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो आप बात? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मिक्सचर लूंगा। अब राहुल ने क्या बताया था वो मैं आपसे बोलूंगा। पहले आप ये समझ लो, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अल्कोहल है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि P0W की जो वैल्यू होती है वो P0A की वैल्यू से कम होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आप एक ही जगह पे आप एक काम करो, एक जगह पे वाटर रखो और एक जगह पे अल्कोहल, कौन पहले उड़ जाएगा बताओ? कौन ज्यादा वॉलेटाइल है? अल्कोहल। तो अल्कोहल उड़ जाएगा। तो अगर अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में रहेगा वेपर फॉर्म में, इसका प्रेशर ज्यादा रहता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और पानी के मॉलिक्यूल्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि अल्कोहल में भी होते हैं, बट अल्कोहल इज अ मोर वॉलेटाइल। अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट जो होगा, यहाँ पे वाटर है और अल्कोहल है, सो डिफरेंट सॉल्वेंट है डिफरेंट वेपर प्रेशर, ठीक है। हम ये दो केस पढ़ने वाले हैं।
लेकिन हम जो पहला वाला केस पढ़ने वाले वो है नंबर 2 केस, मतलब 2 सॉल्वेंट्स आर मिक्स्ड। हमने जो कल पढ़ा था ना उसमें अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम लोग जो है वो दो गैस को, दो लिक्विड को मिक्सअप करने वाले हैं। आप यहाँ पे आके वो पढ़ सकते हो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले प्योर वाटर था और प्योर अल्कोहल था, मैंने अल्कोहल में वाटर ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो वेपर आएगी, अब आप समझो अच्छे से, जब मैं अल्कोहल और उन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ तब यहाँ पे अभी जो ये वेपर आएगी, बताओ इसका प्रेशर किसकी वजह से होता होगा, इसका प्रेशर किसकी वजह से होता होगा, यहाँ पे ऊपर वेपर है उसका प्रेशर किसकी वजह से होता होगा, अल्कोहल और पानी की वजह से। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अल्कोहल और पानी की वजह से। यस, अल्कोहल और पानी दोनों की वजह से होगा ना, मिक्सचर की वजह से होगा, यही कहना चाहते हो ना बच्चे आप? यस सर। यस नो? ओके, अब आप थोड़ा अच्छे से समझना कि अब क्या होता है। यहाँ पे जो है ये वाटर है और अल्कोहल है, इन दोनों की वजह से यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है उसको मैं बोलना चाहूँगा पी टोटल, पी वाटर एंड अल्कोहल दोनों का मिक्सचर। आपको बताएगा ये कितना होता होगा, PH2O एंड पी अल्कोहल होता होगा कि नहीं होता होगा? H2O मीन्स वाटर, यहाँ पे आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो ऐसे। पी वाटर अल्कोहल के जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर जो है वो किसकी वजह से होता होगा, थोड़े अल्कोहल के मॉलिक्यूल की वजह से, और थोड़े जो है किसकी वजह से होता होगा, पानी के मॉलिक्यूल की वजह से होता होगा। यही नहीं बोल सकते हैं? यस और नो? यस सर। ओके, अब यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल्स है, अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसकी वजह से आते हैं, सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स है उसी की वजह से। ओके, सो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, आपके सॉल्यूशन में उसके कितने मोल फ्रैक्शन है, मींस PW जो है इज प्रोपोर्शनल टू द XW। ये मैं वाटर के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में वाटर के कितने, सॉल्यूशन में जो है वो वाटर के कितने मोल फ्रैक्शन है, जितना ज्यादा वाटर यहाँ पे आप इकट्ठा करोगे उतना ज्यादा प्रेशर आएगा वाटर का। समझ रहे हो बात? हेलो? यस सर। ओके, अब मैं दूसरी एक चीज आपको बताता हूँ। चलो, यहाँ पे अल्कोहल जो है, ये रहे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, उसका प्रेशर कितना होगा, PA। तो सर यहाँ पे जितने ज्यादा आप क्या रखोगे, जितने ज्यादा क्या रखोगे आप भाई, अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में रखोगे ना, उतना ज्यादा यहाँ पे अल्कोहल का प्रेशर बढ़ेगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप अच्छे से समझना, अब मैं ये लिख सकता हूँ PW इज इक्वल टू, अब अच्छे से समझना, PW इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टोटल प्रेशर है ना, PW इज इक्वल टू PH2O प्लस PA लिख सकते हैं। ओके, अब आप समझो PW इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ PW इज इक्वल टू P0W इंटू एक्स है, और PA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PA इज इक्वल टू P0 है इंटू एक्स, यहाँ पे W आएगा, यहाँ पे P आएगा। ये बात हो गई। मैंने ये प्रोपोर्शनल, ये जो एक सिंबल हटा के कांस्टेंट रख दिया, एक है P0W और एक है P0 है। कोई मुझे बता पाएगा ये क्या है, P0W और P0 क्या है? कौन बताएगा, बताओ P0W क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर है क्या? ये P फॉर प्योर वाटर है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। यस, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर है ये, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर है ये। ओके, और दूसरी बात, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, तो अब क्या होता होगा, PA इज इक्वल टू P0 इंटू क्या आएगा, एक्स से आ जाएगा। यस और नो?
ये क्या है P0 है यहाँ पे, यहाँ पे P0 ये क्या है, अल्कोहल का प्योर वेपर प्रेशर, प्योर अल्कोहल। प्योर वेपर प्रेशर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम लोग देखते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल। यस, ओके। तब मैं टोटली ऐसे लिख सकता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है मैं यहाँ पे ऐसा लिखना चाहूँगा पी टोटल जो है हमारा, चलो रेड पेन से लिख देता हूँ, पी जो है टोटल, टोटल मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू है, पी जो टोटल है, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है इज इक्वल टू P0W इंटू एक्स डब्ल्यू प्लस P0A इंटू एक्स है। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसे? यस सर। ओके गुड। चलो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ओके प्रियांश, हेलो प्रियांश, मुझे ये चीज़ बता रहे एक्स डब्ल्यू किधर का है, एक्स डब्ल्यू क्या है बच्चे, अनम्यूट होके बता दो। एक्स डब्ल्यू क्या है, कोई बताएगा क्या? भाई बोलना है प्रियांश। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ वेपर प्रेशर, गलत बात है प्रियांश, इसीलिए तुझे पूछा। ये वाटर के मोल फ्रैक्शन जरूर है लेकिन ये वेपर में नहीं है। ये जो है मोल फ्रैक्शन वही सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन है। क्यों? जितना अमाउंट सॉल्यूशन में ज्यादा होगा पानी का उतनी ही उसकी वेपर ज्यादा होगी। सो राउल्ट ने ये बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ vapor pressure of any component is directly proportional to that mole fraction of that component present into the solution। ये सॉल्यूशन में पानी के कितने मोल फ्रैक्शन है वो है ये एक्स से क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये एक्स से क्या है वो बताओ, एक्स है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स है, कहना बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल इन सॉल्यूशन। वेरी गुड, इन सॉल्यूशन। ओके ये याद रखनी है आपको। और ये P0A कहाँ पे होता है वो बताओ, P0A क्या होता है? प्रेशर ऑफ अल्कोहल, प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल। हाँ ओके, और ये क्या होगा P0W, प्रेशर वेपर ऑफ प्रेशर होगा। प्योर वाटर। ओके चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका टोटल क्या होगा यहाँ पे वेपर प्रेशर। ओके वाटर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल दोनों यहाँ पे प्रेशर जनरेट करते हैं। ये वाला ग्राफ है कि ये जो मैंने आपको पूरा समझाया, अब आप थोड़ा सा समझना। हाँ अब आप थोड़ा सा समझना, बहुत मस्त टॉपिक समझाने वाला। आपके दिमाग में अगर ऐसी बात घुसी हुई है तो ये बिल्कुल आप निकाल देंगे। आपके दिमाग में अगर कोई मिसकंसेप्शन है, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान करना। यहाँ पे मैंने एक क्या लिया हुआ है भाई, वेसल ले रखा है, ठीक है, और उस वेसल को मैंने क्लोज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सेम अमाउंट में मैं यहाँ पे कौन डाल रहा हूँ, H2O डाल रहा हूँ सेम अमाउंट में, एंड 50% जो है मीन्स सपोज लाइक 50-50% है, ये जो है वो अल्कोहल है। ये कौन है बच्चों, ये ग्रीन वाला कौन है, अल्कोहल है, ग्रीन वाला कौन है, अल्कोहल। और ये कौन है, रेड वाला, H2O। दोनों के सपोज इक्वल मोल डाले, इसके भी 10 मोल डाले, अल्कोहल भी 10 मोल डाला,
और पानी भी कितना डाला हूँ मैं, 10 मोल। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा, तो यहाँ पे पानी के मोलिक्यूल्स होंगे, और साथ ही साथ कौन होते होंगे बताओ, पानी के साथ ही साथ अल्कोहल के होते होंगे। आप मुझे बताओ, क्या वेपर, यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है, तो अब यहाँ पे ये जो पी टोटल होगा वो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे अभी जो है वो पी टोटल इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस क्या आएगा, पी ए। कोई मुझे बताएगा कि इसका क्या होगा, ये सेम होगा कि नहीं होगा, बताएगा कोई? प्रेशर ऑफ अल्कोहल ज्यादा होगा, क्यों प्रेशर ऑफ अल्कोहल ज़्यादा होगा? बिकॉज अल्कोहल वोलेटाइल है, वो जल्दी उठ जाएगा। यस, मैं यही समझाना चाहता हूँ। आप ये मत समझना अगर आप दोनों इक्वल डाल रहे हो तो दोनों के प्रेशर इक्वल है, वो उसकी वॉलेटिलिटी नेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। यहाँ पे दोनों सेम है, तो एक्स ए कितना होगा पता है आपको, 0.5, और एक्स डब्ल्यू कितना होगा पता है, 0.5। तो ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, दोनों के एग्जैक्ट बीच का पॉइंट ग्राफ में देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप देखो, ये हो गया आपका P0B का वैल्यू, और ये हो गया आपका P0A का वैल्यू। किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, देख के बताओ। प्रेशर ऑफ अल्कोहल। यस, अब आप समझ रहे हो बात। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको समझने की ट्राई करो। ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह से बोल रहा है, सपोज यहाँ पे एक्स ए जो है वो 0.7 है, और एक्स बी जो है वो सपोज हम लोग लेते हैं, एक्स बी हम लेते हैं 0.3 आएगा ना, फिर तो मीन्स वेपर प्रेशर सेम कब होगा, जब आप 70 ml अल्कोहल डाल, 70 ml जो है वो अल्कोहल डाल रहे हो। नहीं, गलत लिख दिया, सॉरी। एक्स बी जो है वो 70 होगा, एक्स ए 0.3 होगा, यहाँ से जाते हैं ऐसे बढ़ता है, यहाँ पे प्योर अल्कोहल है। समझ रहे हो? कहने का तरीका ये है कि आप जब यहाँ पे कोई वेसल ले रहे हो और उसमें यहाँ पे पानी और अल्कोहल, इन दोनों का प्रेशर सेम कब होगा, आपको 70 ml पानी डालना पड़ेगा और सिर्फ 30 ml अल्कोहल डालो, तब भी क्या हो जाएगा पता है, बस सिर्फ समझाने का एक तरीका है, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ मैं। तब जाके दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो आपके दिमाग में अब समझना है, समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे टोटल प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन और उसकी वोलेटिलिटी पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हो बात अभी? अब यहाँ पे आओ, ये वाला देखो, ये वाला मैं क्या ग्राफ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे है ना प्योर अल्कोहल है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, P0A। धीरे 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 क्या हो रहा है, धीरे धीरे अल्कोहल जो है वो कम हो रहा है, तो उसका प्रेशर भी कम होता होगा, और धीरे धीरे पानी जो है वो बढ़ रहा है, तो पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। अल्कोहल का प्रेशर क्या होता है बच्चों, अल्कोहल का प्रेशर कम होता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने पानी रखा, मतलब अल्कोहल रखा ही नहीं है, अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन 0 है, मतलब अब यहाँ पे जो है वेपर प्रेशर वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, ये वाला वेपर प्रेशर P0B है, ये मीन्स P0 हम लोग ये बोल सकते हैं P0W। तो ए है और ये बी है, समझ रहे हो आप? ए वाटर आप समझ लो, बी की जगह पे आप क्या समझ लो, वाटर, वाटर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि उसके अगर मैं दोनों सेम लेता हूँ ना, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। दूसरी बात, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ना बच्चों, ये वाली लाइन, ये टोटल प्रेशर की है, ये पी टोटल की लाइन है, जहाँ पे पी ए प्लस पीवी की लाइन है। समझे आप बात? और ये यहाँ पे आप देखो, अब ये वाला आप देखो, ये दो आपको याद रखने हैं, इनमें सभी चीजें क्या है वो आपको अगर पता हो तब आप राहुल्स लॉ मेजर कर सकते हो। कई बार क्या होगा, एक बार याद रखना, अगर बाइनरी मिक्सचर है तो एक्स ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स ए की जगह पे मैं और भी तो एक चीज लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स ए। और एक्स बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सिर्फ याद रखना है, अगर कहीं पे जरूरत पड़ गई तो। ये वाला जो है वो आपका कौन सा है बच्चों भाई, ये वाला जो है राहुल्स लॉ बोल सकते हैं।
ये रहा, चलो our case B is water, okay, in our case B is water, okay. यहाँ पे कोई भी जगह पे टोटल कितना होता है, पी टोटल कितना होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इंटू पी जीरो है, ओके। नाउ यू आर नोइंग दिस वेरी वेल, कल भी हमने पढ़ाया था। हाँ, एक चीज जो सिखानी हो मैं आपको सिखा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ओके, समझ आई ये बात थोड़ी बहुत। चलो एक और चीज, इसके अंदर एक बहुत ही मस्त सी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सो जस्ट बी केयरफुल। अभी शायद आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये सुन लो। चलो आगे से बच्चे अभी, अब आप अच्छे से समझना। अगर यहाँ पे आप समझो कि मैंने जो है तो यहाँ पे एक वेसल रखा हुआ, और इसको मैं थोड़ा सा इतना बड़ा रखता हूँ, मुझे समझाने में अच्छा हो इसलिए, ओके। ये मेरा वेसल है और इसको मैंने एक ढक्कन से, अच्छा ढक्कन दो सर, ये क्या दूँ, इससे मैंने ढक्कन से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहाँ पे जो है और 1 और 2 ये दोनों है मेरे पास, देखो यहाँ पे सपोज ये कौन है भाई, 1, यहाँ भी इसके मोल फ्रैक्शन है 1, और ये वाला जो है रेड वाला वो 2 है, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया 2। दे आर मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब क्या होता है, ये वेपर फॉर्म में भी तो कन्वर्ट होते हैं, ओके, और हमें तो यहाँ पे पता है ये वेपर फॉर्म में। अब आप थोड़ा सा अच्छे से समझो, ये वेपर फॉर्म में, तो वेपर फॉर्म में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है वो कौन सा रूल लगेगा पता है आपको, डाल्टन्स लॉ। यहाँ पे डाल्टन्स लॉ हमने लगाते थे ना, यहाँ पे डाल्टन्स लॉ क्या आएगा पता है आपको, ऐसे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और हम यहाँ पे लिखते हैं पी जीरो इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी। तो ये वाला जो है ना बच्चों, आप अच्छे से समझना, ये वाला जो है ना वो हम राउल्स लॉ बोलेंगे, ये वाला हम कौन सा लॉ बोलेंगे, राउल्स लॉ। अब आप समझो, अब आप ये नीचे वाला सॉल्यूशन भूल जाओ, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये वेपर फेज लाओ, सिर्फ और सिर्फ अभी आपके दिमाग में कौन होना चाहिए, ये वेपर फेज होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पे अगर ये वेपर फेज है तो क्या होगा, अब समझो। अब आप ये अभी फिलहाल के लिए ये चीज भूल जाओ कि नीचे सॉल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है और उसमें गैस है, तो यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, हमें तो पता ही है, पी ए प्लस पी बी। लेकिन डाल्टन ने एक बात बताई थी, पी जीरो ए इज इक्वल टू, और सॉरी नॉट पी जीरो ए, इट्स पी ए। अगर कोई दो गैस का मिक्सचर है तो
तो इसका टोटल प्रेशर कितना होता है, दोनों के पार्शियल जो गैस होते हैं उनके समेशन के जितना होता है। अब यहाँ भी क्या होता है, सो पी ए इज इक्वल टू, पी ए कितना होगा, पी ए कितना होगा बताओ, जितना ज्यादा जो है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू, यहाँ पे पी ए कितना होगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप ध्यान में रखो, ये वाली बात आप भूल जाओ कि ये चीज है भी आपके पास, या आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करता है ए और बी दोनों। तो अगर मुझे पी ए कितना होता है, अब गैस में जितने मोल्स ज्यादा है ए के, उतना वो प्रेशर ज्यादा करेगा। सपोज यहाँ पे मैं ए के मोल बढ़ा दूं, तो आपको पता चल गया कि कंपोजिशन में ए के मोल्स ज्यादा है तो उसका प्रेशर ज्यादा है। तो यस, तो डाल्टन ने यही तो बताया था कि पार्शियल प्रेशर इज proportional to the mole fraction, partial pressure of A, suppose यहाँ पे, तो PA is proportional to the mole fraction of A into their vapor phase। तो यहाँ पे मैं YA लिखूंगा और PB is equal to YB into PT होगा, where YA and YB जो है these are the mole fraction in वेपर फेज, और उसको अकॉर्डिंग टू डाल्टन के लॉ से ही हम लोग निकाल सकते हैं। ये वाला रहा हमारा डाल्टन लॉ कि यहाँ पे ये कितना होगा, तो ये पी ए इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन अ गैसियस फेज। फिर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के तौर पे पी टोटल लिखता हूँ यहाँ पे। क्या ना बात समझ में आ रही है? यस सर। ये वेपर फेज में अगर कोई पूछे तो आपके पास ये फॉर्मूला है, और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन पूछे तो आपके पास ये फॉर्मूला है। कई बार मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन दे देते हैं, और जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज मांगते हैं। बच्चों को पहले तो पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या है, तो आपको पहले ये बात समझनी है। समझे? अभी मैं आपको वापिस से क्लैरिफाई कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब जो है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हुआ है हमारा फॉर 4 मार्क्स। ओके, आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, और जेई नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। आपको वापस रिज्वाइन करनी है मीटिंग, लास्ट बार वापस एक बार रिवाइज करो सर 2 मिनट बाकी। हाँ यार मुझे Rejoin पहले। पता, अरे मनन मुझे पता है यार, तू रुक जा 1 मिनट, मुझे खत्म तो करने दे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग ये तो देखेंगे ही देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग अभी करेंगे। समझ रहे हैं बात? चलिए, ओके ओके, चलो चलो रिज्वाइन करो सभी मीटिंग आप।